हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले हमने ऑलरेडी 11 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग के बड़ी डिमांड थी कि सर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए था, तो आप लोग के लिए एक ऑफ़र चल रहा है। जिसको प्रैक्टिस सेट चाहिए टोटल आपको 100 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, जो आपके बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने इंडिया में जितने अदर स्टेट में आपका एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका प्रीवियस ईयर का मिक्सचर आपका क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, आपको ओनली 100 रुपये में। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे टेलीग्राम पर आपको उसमें नंबर दिया होगा, उस पर आप व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको वहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों का खून ले सकता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सभी ग्रुप के व्यक्तियों का खून ले सकता है। ऑप्शन है ए ग्रुप, ऑप्शन बी है बी ग्रुप, ऑप्शन सी है A+B ग्रुप या O ग्रुप। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है वो किसी भी ग्रुप के व्यक्तियों से वो अपना ब्लड ले सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मुख में लाल ग्रांथियों की संख्या कितनी होती है? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक जोड़ी, दो जोड़ी या तीन या चार? तो मानव मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रांथियाँ पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पौष्टिक तत्वों की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए है थायमिन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है लौह तत्व, ऑप्शन डी है नियासिन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन PP भी कहते हैं, इसे भी जरूर याद रखिएगा। 3D नामक बीमारी आपका एक अतिसार हो गया, डिमोशिया हो गया और जीभ पड़दाने के आदि रोग हो जाते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जठर रास में उपस्थित पाचक रस कौन होते हैं? रेनिन तथा पेप्सिन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जठर रस आमाशय के दीदार पर जठर ग्रंथियों में स्वांतरित होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट का निकासन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? खाना बनाना, गड्ढों का भरना, जलाना या जल में प्रभावित कर देना? तो सामान्यतः जब व्यावसायिक स्तर पर जो आपका कूड़ा करकट घर से निकलते हैं उसको सबसे अच्छा होता है कि उन्हें खाद में परिवर्तन कर दिया जाए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे ना आपका प्रदूषण फैलेगा, ना ही इससे कोई बीमारी फैलेगी। अगला क्वेश्चन है कि हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है। आपको बताना है जो हैजा है वो कैसे फैलता है? दूषित जल द्वारा, या मिट्टी द्वारा, या भोजन द्वारा, या मल द्वारा? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका पता होगा कि दूषित जल द्वारा आपका हैजा फैलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अब भारत में भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता, ये किसने कहा था? आपको बताना है कि किसने कहा था कि अब भारत में भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, अब फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये कथन आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एड्स रोग की कारण नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एड्स का रोग का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हाथ मिलाना। हाथ मिलाने से एड्स की कोई बीमारी फैलता नहीं है, आप सबको पता होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। आपको बताना है कि वायु से कौन सा एक फैलने वाला रोग है? पेचिस, मलेरिया, खसरा या ऑप्शन डी सिफिलिस? तो खसरा जो होता है आपका वायु से फैलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। काली खांसी की समाप्ति काल कितनी होती है? जब आपको काली खांसी होती है वो कितने दिनों तक आपके रहती है? तो काली खांसी जो प्रायतः छोटे बच्चों को ज़्यादा देखने को मिलता है वो आपका टोटल 6 से 18 दिन के बीच में रहता है, लगभग 6 हफ्ता उसे हम बोल सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। BCG का टीका कब दिया जाता है? आपको बताना है जो BCG का टीका पड़ता है वो कब दिया जाता है। तो आपको देखा होगा जब आप बचपन में जब छोटे हो गए तो वहाँ पे आपको जन्म के तुरंत बाद आपको BCG का टीका दिया जाता है, वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ऑस्टियोलुस्मिया कमी से होता है। आपको बताना है जो ऑस्टियोयूमुलसिया कमी किस कारण से होता है? प्रोटीन की कमी से, या लौह तत्वों की कमी से, या कैल्शियम की कमी से, या विटामिन ए की कमी से? तो ये आपका कैल्शियम की कमी से आपका बीमारी होता है जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि आप जल को शुद्ध किस प्रकार रासायनिक द्वारा किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, जल के शुद्धिकरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है जो शुद्ध वायु होता है सबसे ज़्यादा आपका मात्रा किसका होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो शुद्ध वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद गैस नाइट्रोजन होता है, जो आपके टोटल 78% आपका वायुमंडल में रहता है। उसके बाद ऑक्सीजन आपका 21% आपका गैस आपके वायु में रहता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आपका BSB स्टेट 2023 का जो पेपर आ रहा है एग्जाम में, वो बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन आपने अभी तक देखा होगा, ये सवाल आपकी नज़र का होगा। आपने ये सवाल पहले कभी ना कभी सुना ही होगा और आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा भी होगा ये सवाल पूछते हुए। ऐसे सवाल जो काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं, जो हर किसी एग्ज़ाम में आए होते हैं, जो आपकी डेली लाइफ से गुजरे होते हैं क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन आपका हार्ड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर आपने 10-12 तक अगर आपने साइंस का क्वेश्चन पढ़ा होगा तो सारे सवाल आपके बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको ओवर नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा उससे बस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप लोग के लिए 100 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर या फिर इस पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। वहाँ से आप 15 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जहाँ जिससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीनोड्रामा बीमारी किसकी कमी से होती है? आपको बताना है जो फ्रीनोड्रामा बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से, या विटामिन के की कमी से, या प्रोटीन की कमी से, या विटामिन ए की कमी से। तो इसको याद रखिएगा, जो आपका फ्रीनोड्रामा बीमारी होता है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला एक चर्म रोग है, जिसमें त्वचा की ऊपरी परत केराटिन के जमा होने से मोटी हो जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पायरिया रोग है। आपको बताना है कि पायरिया कौन सा रोग है? पेट खराब होता है, या मसूड़ों में खून आता है, या बुखार आता है बुखार, या पैरों में दर्द होता है? तो आप सबको पता होगा, आपने सुना होगा पायरिया जब होती है वो मसूड़ों में जब खून आने लगता है तो उसको हम पायरिया रोग कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों को व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? माता पिता का, या ऑप्शन बी है परिवार के अन्य सदस्यों का, ऑप्शन सी है संगी साथी का, या ऑप्शन डी शिक्षक का। तो आप सबको पता होगा जो आपके 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके संगत का असर ज़्यादा पड़ता है। जिनके साथ वो ज़्यादा टाइम खेलते हैं घूमते हैं उनका असर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज होकर माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य टिक आउट मत कर दीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय कौन सा है? यौन शिक्षा का ज्ञान, घर पर प्रसव होना, ऑप्शन सी है मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार, या ऑप्शन डी प्रशिक्षित दाइयों का होना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकास का नियम नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 में कौन सा विकास का नियम नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सवाल आपने सीटेट 5 to 8 या 1 to 5 में आपने पढ़ा भी होगा, साइकोलॉजी CDPA में पढ़ने पढ़ा होगा। तो जब आपका विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो अग्नाशय में पाए जाने वाला एंजाइम कौन कौन से हैं? ये सवाल आपका BSAB 2020 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एमाइलेज और लाइपेज आपके अग्नाशय में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बताना है जो बीमारी आपका पर्नीशियस है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन 1, विटामिन 12, विटामिन 6 या विटामिन 2? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन 12 की कमी से आपका पर्णाशी रक्तलापता आपकी कमी हो जाती है आपके ब्लड में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक गर्भवती स्त्री के अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता कब होती है? आपको बताना है जो गर्भवती स्त्री होती है उन्हें कितने ग्राम आपकी लोहे की आवश्यकता होती है? 10 मिलीग्राम, या 20 मिलीग्राम, या 5 मिलीग्राम, या 15 मिलीग्राम? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 20 मिलीग्राम। शुष्क बेरी का प्रमुख लक्षण कौन सा है? टांगों की कमजोरी, आंखों में जलन, नाड़ी तंत्र संबंधी विकार, या ऑप्शन डी रक्तलापता? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शुष्क बेरी मुख्यतः नाड़ी तंत्र संबंधी विकार है जो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। कौन सा टीका तीनों रोग के शिशु को रक्षा करता है? आपको बताना है कि कौन सा टीका जो है तीनों रोगों के बीमारी से बच्चे को रक्षा करता है।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, DPT आपका जो भारत सरकार द्वारा अनिवार्य टीकों की सूची में सम्मिलित है। ये 6 माह से कम उम्र के शिशुओं को दिया जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। बिल्कुल आप A2 जो आपका ABCDE है, इनका आप रासायनिक नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, आपको पता भी होगा, आपने बहुत स्टार्टिंग से आपने पढ़ते भी आया होगा। दूध में किस पौष्टिक तत्वों का अभाव होता है, आपको बताना है कि दूध में किस पौष्टिक तत्वों का अभाव होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लौह तत्व आपका राइट आंसर होगा। दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है, आपको बताना है कि दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है। लाइसिन, ऑप्शन बी है मेथिओनिन, या ऑप्शन सी है लियोसिन, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पोषक तत्वों का धारक अधिक होता है, आपको बताना है कि पोषक तत्वों का धारण कब अधिक होता है, दबाव द्वारा, या भूनने से, या उबलने से, या तलने से। तो दिए गए विकल्पों में भोज्य पदार्थ आपको उबालने से उसमें पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि चिकित्सीय आहार कौन सा है, एक तरल आहार, या मुलायम आहार, या सादा, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। गर्भवती महिला के लिए संतुष्ट कैलोरी कितनी होती है, आपको बताना है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए संतुष्ट कैलोरी कितनी होती है। 300 किलो कैलोरी, या 500 किलो कैलोरी, या 1000, या 1200। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 300 प्लस किलो कैलोरी उनके लिए सेटिस्फाई होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर विद्या जो बैठ कर कार्य करती है उनके लिए 2100 कैलोरी चाहिए, साधारण कार्य करने वाले को 2500, कठिन परिश्रम करने वाले के लिए 3000। यहाँ पुरुष के लिए भी दिया गया है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फुसफुसीय धमनी में रक्त कब कम होती है, अशुद्ध, शुद्ध, या कभी शुद्ध कभी अशुद्ध। तो मानव रक्त का आपका जो परिसंचरण धमनी होता है सिराओं के माध्यम से संपन्न होता है। सिराएं जहाँ अशुद्ध रक्त के शरीर से हृदय तक आती है, इसे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। इस सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12। शुक्राणु पाए जाते हैं, आपको बताना है कि शुक्राणु कहाँ पर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शुक्राणु मनुष्य में वृषण में पाए जाते हैं। जिस त्वचा की थैली में वृषण लटके रहते हैं उसे हम वृषणकोश कहते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, आपको बताना है कि जो लाल रक्त कण होता है वो कहाँ पर निर्माण होता है, हृदय में, या गुर्दे में, या अस्थि मज्जा में, या पित्ताशय में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है जो पित्त रस है वो कहाँ पर स्थानांतरित होता है, यकृत द्वारा, या पित्ताशय, या प्लेया, या आमाशय। तो पित्ताशय एक हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है। ये सवाल काफ़ी इजी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको पता होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के ऊर्जा संसाधन पावर हाउस उसके नाम से जानते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी हम जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फुलकारी कढ़ाई विशेषता है, आपको बताना है जो फुलकारी कढ़ाई है वो कहाँ की, किस राज्य की विशेषता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, या पंजाब। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आब ए रवा का क्या अर्थ है, आपको बताना है कि आब ए रवा का क्या अर्थ माना जाता है, बहता पानी, या ओस की बूंद, या पानी जैसा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बहता पानी। राल क्या है, आपको बताना है कि राल क्या है, वर्णक है, या रंजक है, या रंग है, या धागा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक तरह का आपका रेजिन है। राइट आंसर ए होगा। नायलॉन तंतु की विशेषता है, आपको बताना है कि जो नायलॉन होता है वो किस तंतु की विशेषता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका टैगलॉक ऊन है, आपको बताना है कि जो टैगलॉक होता है वो किस तरह का ऊन है, वो श्रेणी का, या मध्यम, या निम्न, या आपका मजबूत। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टैगलॉक ऊन एक निम्न श्रेणी का ऊन होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 90 कह रहा है कि प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा कौन सा होता है, कपास, ऊन, रेशम, या लिनन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है।
आप इसको पता होगा, जो इंसान या जो आप लोग सिलाई करता होगा उनको पता होगा उनको अपने उंगली को बचाने के लिए किस साधन का वो लोग प्रयोग करता है। द थिम्बल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिवर्तित आपका सेलोजिक रेशा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रेयान एक परिवर्तित आपका सेलुलोज रेशा है। रेयान सेलुलोज कागज़ की लुगदी या कांच के ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन सल्फाइड से उपराजित कर बनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कच्छ की कढ़ाई के लिए अरी सुई प्रयोग में लाई जाती है, जो आपके गुजरात के काफ़ी प्रसिद्ध है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कितना लगभग होता है? ये सवाल पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। रेशम के कीड़े का जीवन लगभग 37 से 63 दिनों तक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है जो सिंधी कढ़ाई होती है उसका दूसरा नाम क्या है। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम आपका दस्तू कढ़ाई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कश्मीर किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कश्मीर किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो कश्मीर का आपका कसीदाकारी कढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा आपका प्रसिद्ध है। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बताना है कि इन चार में कौन सा एक श्रव्य सामग्री है, मतलब जिसे आप सुन सकते हो। टीवी, टेप रिकॉर्डर, पोस्टर या कठपुतली। तो आपका जो श्रव्य सामग्री आज से एक ऐसा उपकरणों से होता है जिसकी सहायता से श्रोता की संदेश, सूचना या जानकारी को सुनता या प्राप्त करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने पहले देखा होगा एक टेप रिकॉर्डर आता था जिसमें आप आवाज़ को रिकॉर्ड कर अपने आवाज़ को सुन सकते थे, या रेडियो भी होता है जिससे आप सुन सकते हो। तो यहाँ पूछा भी गया कि सुनने वाला सामग्री कौन सा है, तो आपका टेप रिकॉर्डर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र कौन सा है? व्यापक, द्विआयामी, समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापक। अगला क्वेश्चन है, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुसंतुलन कितना होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त का पोषण पहुंचाता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अंग है जो भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को माता के रक्त में पोषण मिलता है। गर्भनाल ही बच्चे को माता से जोड़ने का काम करता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि 6 से 7 वर्षीय को कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेता है? आपको बताना जो आपके बच्चे या कोई बच्चे होते हैं जो 6 से 7 वर्ष के होते हैं उन्हें किस खेलों में सबसे ज़्यादा अधिक रुचि होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बच्चे ग्रुप में खेलते हैं, सामूहिक खेलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनको मज़ा आता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाया जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को और वीडियो चाहिए और आप लोग के लिए और ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिन भर में आपके लिए 2-3 वीडियो और लाया जाए। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसका आपको 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा और मैं आपको वहाँ पर नंबर अपना दे दूँगा, या मेरे टेलीग्राम पे जुड़कर वहाँ से भी आप नंबर ले सकते हो। नंबर करने के बाद आपको ओनली 100 रुपये देकर आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस ऑल अदर स्टेट का जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।